मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने नेता नीतीश कुमार जी के कारण, जो आज सारे के सारे उम्मीदवार जो एनडीए गठबंधन के हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद। पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक करीबी नेता के ऊपर गद्दारी का आरोप लगता है। उनके क्षेत्र में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो इशारों में कहते भी हैं कि कुछ लोग इधर उधर कर रहा है, चुनाव के बाद उसको देख लिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब उनके क्षेत्र में नीतीश कुमार चुनावी प्रचार में पहुंचे भी थे लोकसभा चुनाव के समय, तो उस समय वो नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंच पर नजर नहीं आए थे। तब कई तरह के प्रयासों का बाजार गर्म था कि उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, नीतीश कुमार उन्हें बख्शेंगे नहीं। लेकिन कहीं भी सीधी कार्रवाई होती हुई किसी भी रूप में नजर नहीं आया। अब ऐसे में जब विधानसभा का चुनाव आया तभी इस बात का कयासों का बाजार गर्म हुआ कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इन्होंने लड़ाई मोल ली है तो इनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट दिया, चुनावी मैदान में उतरे और जीत करके एक बार फिर से जदयू के विधायक के तौर पर लौट कर आए हैं। जदयू के सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी उनको मिली थी। मैं बात कर रहा हूं महेश्वर हजारी की। महेश्वर हजारी कल्याणपुर से जीत कर एक बार फिर से जदयू के विधायक के तौर पर चुनकर आए हैं, और ऐसे में जब वो यहाँ पर आए हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं हम उनको सुनवाते हैं। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक बार फिर से वो दावा कर रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री आएंगे। सीधे हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं महेश्वर हजारी। कार्य करने की जो शैली है उसके आधार पर जनता ने भारी बहुमत से जिताने का काम किया, और हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव लड़े, 5 बार लगातार चुनाव जीतने का काम किए, सांसद बने। लेकिन बहुत सारे नेता देखे, देश में एमपी भी बनने का मौका मिला, लेकिन नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलते हैं वही करते हैं। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो हम लोगों ने सोचते थे कि बिहार भी सुन लेगा, लेकिन बिहार में जो स्थिति थी, पहले 50 किलोमीटर रोड चलते थे तो गाड़ी गैरेज में जाती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद रात दिन विकास करने का काम किया उन्होंने। और जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए, तो महिलाओं पर जो आत्मविश्वास जीतने का काम किया नीतीश जी, जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना देने का काम किए, साइकिल योजना चलाने का काम किए, आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम में कदम मिला कर चल रही है। यदि एक महिला शिक्षित हो जाती है परिवार में, पूरा परिवार सुधर जाता है। तो महिलाओं को आगे आना जरूरी था, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने नेता नीतीश कुमार जी के कारण, जो आज सारे के सारे उम्मीदवार जो एनडीए गठबंधन के हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद। तो सर क्या लग रहा है कि 10,000 की वजह से ये हो गया, 10,000 की वजह से? इससे पहले भी 2005 में भी हम लोगों ने 2008 से साइकिल योजना जो चलाए, उस समय भी महिला सब लोग हंसता था, नीतीश कुमार जी पर टिकट करता था, लेकिन वही महिलाएं आज बाल बच्चेदार हो गई। आज वो देखती है जो उनके क्रियाकलाप से, काम से जो साइकिल देने का काम किया, आत्मबल बढ़ा, आज वह महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार जी के साथ देने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि महिलाएं पुरुष सबको साथ देने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा SIR की जीत हुई है। विपक्ष का काम है विरोध में बोलना, हम लोगों का काम है अपना कर्म करके जनताओं के बीच में जाना। हम लोगों ने कर्म करके गए, नीतीश कुमार जी ने विश्वकर्मा के रूप में पूरे बिहार को संभालने का काम किया, विकास करने का काम किया है। इसीलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में जो भारी जीत हुई है, और मैं समझता हूँ जो हम लोगों का नारा था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 फिर से नीतीश 225, वो जनता ने पूरा करने का काम किया है। और पुनः नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द शपथ लेंगे, पुनः मुख्यमंत्री। चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग के साथ भाजपा एनडीए ने मिलकर इस बात किया है। चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी के पानी करने का काम किया, कहीं एक वोट के इधर उधर नहीं हुआ है, कर भी नहीं सकता है। जिस तरह का था वहाँ कैमरा लगा हुआ था, हम लोग भी काउंटिंग में थे, कोई चाह के भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। एक सवाल और कह रहे कि मशीनरी का कमाल है, क्या इसमें क्या? नहीं, कोई मशीनरी कमाल नहीं है। हम लोग अपने घूमते थे, हम लोगों के साथ जितने कार्यकर्ता घूमते थे, जब वोट मांगने जाते थे महिलाएं ऐसे या पुरुष से, तो जब मोटरसाइकिल से वोट मांग रहे थे तो लोग नहीं समझ पाते थे कौन पार्टी के हैं। जब नीतीश जी और मोदी जी के नाम कहते थे तो मुस्कुरा देती थी, कहते थे जिसका खाया है उसको वोट देंगे। सीधा बात है कि तो वोट से जीते हैं हम लोग। कहीं कोई ऐसी कितनी घोषणाएं उन्होंने की कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, घोषणा करना अलग है, लेकिन घोषणा करके लागू करना है। मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से जो यात्रा भी निकाले थे, उसमें जितनी घोषणाएं उन्होंने की,
सबको कैबिनेट अप्रूवल करा के उन्होंने टेंडर करा के कार्य प्रारंभ कर दिए। नीतीश कुमार जी के इच्छा शक्ति विजन के कारण आज दिन है जो हमारे बिहार में जो हमने नीतीश जी और मोदी जी का जो जोड़ी है वो जोड़ी को लोगों ने स्वीकार किया और आने वाला शपथ ग्रहण कब करवा रहे हैं? बहुत शीघ्र ही शपथ ग्रहण होगी और सर, मोदी जी भी आएंगे? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे। सर डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है कि 3 डिप्टी सीएम हो सकता है, एलजेपीआर से भी एक डिप्टी सीएम हो सकता है। ये उच्च स्तरीय बात होगी, उसमें शीर्ष क्या PM आएंगे क्या? PM आएंगे क्या? एकदम PM साहब अपने घोषणा किए, जो अगला शपथ ग्रहण में आने वाला है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच टॉक्स। धन्यवाद।